सभी अतिथि शिक्षक साथी भाइयों और बहनों का मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा 2 दिन पहले अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त न करने का आदेश जो है जारी कर दिया गया है। लेकिन हम जो सरकार है हमारे साथ छलावा कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आदेश ज़रूर निकाल दिया गया है। लेकिन डीएस कुशवाहा जी उन्होंने कहा कि एक स्थान पर 2 लोगों का जो है वेतन वो आहरण नहीं किया जा सकता। यानी अगर आदेश निकलने के बाद भी अगर कोई परमानेंट शिक्षक अतिथि शिक्षक की जगह में आता है तो उसे तत्काल प्रभाव से निकलना पड़ेगा। और अतिथि शिक्षकों के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है, यह है कि जो मध्य प्रदेश में प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही थी, कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद जो है वो प्रमोशन की लिस्ट आएगी, पदस्थापना होगी, लेकिन अभी अभी आदेश जारी कर दिए गए हैं प्रमोशन के, है ना। यानी देखते हैं कि जो प्रमोशन की लिस्ट है वो जारी होने लगी है, पदस्थापना तक देने लगती है। देखते हैं कि जो उज्जैन संभाग के हैं, है ना, उनकी जो प्रमोशन लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। और धीरे धीरे सागर की भी हम लोगों ने देखा कि कल आ गई थी, तो आज या कल में पूरी मध्य प्रदेश की जो प्रमोशन की लिस्ट है 3 तारीख वाली, 3-4 तारीख वाली, वो आना शुरू हो जाएगी और शायद लगभग पूरी एक साथ डल जाए। हर जिले की जो है जिले बाई जिले को जो है वो डलनी है लिस्ट, तो ज़्यादा समस्या होगी नहीं। संभाग के स्तर पर लिस्ट जारी होनी है, पूरे मध्य प्रदेश की साथ में नहीं होनी, है ना। तो जो अभी आज आदेश आए हैं वो देखते हैं, बहुत सारे आदेश हैं पूरे उज्जैन संभाग के, लेकिन एक एक को दिखाना मुश्किल है। तो जो आज आदेश आए हैं कम से कम ऐसे पूरे उज्जैन संभाग के जो प्रमोशन हुए हैं शिक्षकों के, उनकी पूरी लिस्ट आ गई है। हम कुछ 1 या 2 को देखने की कैसी जो लिस्ट है वो आई है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, ये आदेश 5/10/2023 का है जो आज निकाला गया है। क्रमांक 1 MNT उपसचिव, है ना, क्रमांक लिखा मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के राजपात्र सेवा भर्ती नियम मध्य प्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम वर्ष 2016 में दिनांक 20/12/2022 को किए संशोधन द्वारा उच्च पद प्रभार दिए जाने संबंधी प्रावधान किया। उपरोक्त अनुसार प्रावधान के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार तालिका में कॉलम क्रमांक 2 में दर्शाए गए लोक सेवक को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कॉलम 6 के अनुसार उच्च पद प्रशासकीय आधार पर सौंपती, कॉलम 7 में दर्शाई गई संस्था में तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है ना। श्वेता अजमेरा नाम है उनका, विषय नहीं दिया गया, है ना। कार्यरत जिला जो था उज्जैन था, GS गर्ल में थी ये उज्जैन में, प्रिंसिपल HS न्यू कैडर से, है ना। प्रभार का नाम अभी प्रिंसिपल है, इसलिए यहाँ पर विषय अंकित नहीं किया गया, है ना। प्रभारी की नवीन पदस्थापना का नाम डाइस्कोट, है ना, न्यू HS अस्वाता, नवीन पद स्थापना का जिला उज्जैन और ग्रेजुएशन नंबर 600। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी जो है वो नियम और भत्ते का लिखा है कि इस जो है एक पॉइंट जरूरी है कि इनको किसी भी प्रकार का जो है अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाएगा। इस आदेश पर लोक सेवक उच्चतर श्रेणी वेतन पर कोई दावा नहीं कर सकेगा, नहीं इस आदेश के आधार पर उच्चतर पद हेतु वरिष्ठ एवं अन्य स्वामित्वों की मांग कर सकेगा। उपरोक्त अनुसार उच्च पद कार्य करने वाले किसी लोक सेवक को भविष्य में पदोन्नति के विचार में वरीयता का कोई अधिकार एवं किसी प्रकार के अतिरिक्त भत्ते की पात्रता नहीं होगी, है ना। अब यह संबंधित लोक सेवक को नवीन पद के संस्था उच्च पद प्रभार 3 कार्य दिवसों में ग्रहण करना अनिवार्य होगा। ये जरूरी है कि 3 दिन में आपको जो है प्रभार वो है ग्रहण करना होगा, है ना। तो अब धीरे धीरे अतिथि शिक्षकों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि एक पद पर 2 लोग कैसे हो सकते हैं। तो आप स्वाभाविक जानते कि एक पद पर अगर 2 लोग होंगे तो एक लोग को वो निकलना पड़ेगा, वो अतिथि शिक्षक ही है ना। कार्य मुक्त न करने के आदेश हैं, शायद वो चुनाव तक चलते रहें, है ना। लेकिन अब जो नवीन पदस्थापना है प्रमोशन, उसके आदेश जारी होने लगे हैं, तो हमें जल्द से जल्द अनुबंध का आदेश कराना होगा कि हमें 1 साल तक उस संस्था से न निकाला जाए, क्योंकि आचार संहिता किसी भी वक्त लग सकती है ना। आप अगर मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, है ना। आपका मेरे YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद।